हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाएगा वो भारत के मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। और यह 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। और यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो ओला है जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है ओला, इसने जो भी इनके जो उपभोक्ता हैं उन और अपने राइड्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो फ़ोनपे उसके साथ साझेदारी कर ली है। और ये पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान के लिए विकल्प प्रदान करेगी। यानी कोरोना वायरस के चलते और भी ग्राहकों को सेवा देने के लिए इन्होंने फ़ोनपे के साथ में टाई अप किया है। ओला के जो ग्राहक हैं वो यूपीआई के अलावा भुगतान करने के लिए फ़ोनपे के वॉलेट सहित फ़ोनपे के सभी भुगतान विकल्पों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। इससे कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सकता है। और जो ये डिजिटल भुगतान चैनलों का जो चयन करके ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया है। जो फ़ोनपे हैं इसके सीईओ हैं समीर निगम और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल हैं और इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हैं वो हैं रेसलर से एक्टर बन गए थे। वो बाद में पहले रेसलर थे फिर एक्टर का कार्य कर रहे हैं। वो हैं डेविड द रॉक जॉनसन और ये द रॉक के नाम से ये फेमस हैं। इनका नाम है डेविन जॉनसन और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बने हैं। और डेविन ने इंस्टाग्राम की जो सबसे ज़्यादा कमाई वाली सेलिब्रिटी जो काइली जेनर है, पहले काइली जेनर था जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमाता था, उसको पछाड़ दिया है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म होपर HQ के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं जो और काइली जेनर हैं इसके 183 मिलियन फॉलोअर हैं। और द रॉक को एक ब्रांड पोस्ट करने पर $10,15,000 यानी करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। और इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी घोषित किया था। और इसके अलावा इस वर्ष की जो सूची हुई है इसके अंदर जो स्टार फुटबॉलर हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए $8,89,000 यानी 6.64 करोड़ रुपए मिलते हैं। और वही जो जेनर की बहन है किम कार्दाशियन, इनको भी हर ब्रांडेड पोस्ट पर $8,58,000 की राशि मिलती है। और जो अरियाना ग्रांडे हैं ये टॉप 5 से बाहर हो गए हैं, इनको $8,53,000 की राशि मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने यह हस्ताक्षर किए हैं इंडोनेशिया के साथ। और जो हमारे भारतीय तटरक्षक बल है ICG और जो इंडोनेशिया का तटरक्षक बल है बकलमरा RI, इनके बीच में समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन हुआ है। और इसमें भारत और इंडोनेशिया के जो ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों के समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। जो भारतीय तटरक्षक महानिदेशक हैं वो कृष्ण स्वामी नटराजन हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो यह रखा गया है जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है।
और अगर बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो जो इनका जन्म है वो 6 जुलाई 1901 को हुआ था और ये हुआ था बंगाल में। उनके पिता थे आशुतोष मुखर्जी, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भविष्य बचत खाता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भविष्य बचत खाता यह फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह बचत खाता जो योजना है ये 10 से 18 वर्ष की जो आयु के नाबालिग हैं उनके लिए शुरू किया है। और ये भविष्य सदस्य आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है और इसको हाल ही में शुरू किया गया है। और इस योजना को बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पहले शुरू किया गया है। और इसके अंदर इस बैंक भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपने ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है जयंत कृष्णा को। और ये जयंत कृष्णा है, इनको स्थान मिला है रिच हैंडल के स्थान पर, यानी जो पहले इस ग्रुप के CEO थे वो थे रिच हैंडल और अब बन गए हैं जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा भारत में स्थित UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे, जो UKBIC को ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ स्कैन ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसे लॉन्च किया है और यह एक नई एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करेगी और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको विकसित किया गया है। जब से चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा है उसके बाद इंडिया खुद के जो ऐप हैं वो डेवलप कर रहा है और उन्हें लॉन्च कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि जो सेल्फ स्कैन है ये पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है और इस पर सर्वर और कोई डेटा सेव नहीं किया जाता, जिससे हमारे डेटा हैक होने की या चुराने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जो पश्चिम बंगाल के CM हैं वो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल है जगदीप सिंह धनखड़। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। NSDC होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और इसके साथ साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के जो संकट की घड़ी है इसके बीच अगले 12 महीनों में देश के जो युवा हैं उनको डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ में ई-स्किल इंडिया पोर्टल से मिलकर इन्होंने शिक्षण संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी इन्होंने चलाया है। और इस साझेदारी के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग संसाधन केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ई-स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत भी किया जाएगा। जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD हैं वो हैं मनीष कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये की है SBM इंडिया लिमिटेड बैंक ने, और ये एक निजी ऋणदाता है और इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली जो सेवाएं हैं उनमें तेज़ी लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ इसने साझेदारी की है। और SBM बैंक इंडिया के ग्राहक हैं अब मास्टर कार्ड सेंड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर और ट्रांसफ़र जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। जो SBM बैंक इंडिया है ये RBI के यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक मोड के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में संचालन करने वाला पहला बैंक है। और इस बैंक का मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में 6 शाखाओं का नेटवर्क भी है। जो SBM बैंक है इसके CEO हैं परावर्तन वेंकटेश्वर राव और इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इसके CEO मास्टर कार्ड हैं जो इसके CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।